बच्चों, आपके पास ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसके चारों शीर्ष क्या हैं? वृत्त के ऊपर स्थित हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका विकर्ण ए सी और जो बी डी है वो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। यदि एंगल डी बी सी मीन्स ये एंगल आपके पास कितना 70 डिग्री है। एंगल बी ए सी इक्वल 30 डिग्री, तो एंगल बी ए सी तो ये आपके पास क्या 30 डिग्री है। तो आपने एंगल क्या निकालना है? एंगल बी सी डी निकालना है। एंगल बी सी डी ये वाला एंगल आपको क्या करना निकालना है। पुनः यदि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी है, तो आपने एंगल ई सी डी तो ये वाला एंगल आपने क्या करना है निकालना है, ई सी डी निकालना है। तो दो एंगल आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये एंगल निकालेंगे, एंगल बी सी डी निकालने के लिए। अब आपके पास देखिए, आपके पास डी सी क्या होगी? जीवा होगी। ठीक है, डी सी जीवा, तो एक वृत्तखंड ये वाला हो गया, एक ये वृत्तखंड आपके पास ही हो गया। तो आपके पास सी वाला एंगल डी बी सी और ये वाला एंगल आपके पास ये वाला एंगल क्या कौन सा? डी ए सी या सी ए डी क्या है? एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। तो ये 70 डिग्री का हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे इसका हल, क्योंकि सी डी रेखाखंड सी डी क्या है? एक जीवा है, इसलिए एंगल डी बी सी इज इक्वल टू ये वाला आपके पास एंगल डी ए सी बराबर आपके पास 70 डिग्री। क्या रीजन आएगा इसका? एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। ठीक है, ये इसका क्या गया? रीजन आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये एंगल प्लस ये एंगल क्या आ जाएगा आपके पास? एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो एंगल बी ए सी कितना है आपके पास? ये 30 डिग्री है। और एंगल डी ए सी अभी निकाला आपने, कितना निकाला? ये 70 डिग्री। तो कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया ये। ठीक है, एंगल आपके पास कौन सा? एंगल बी ए डी या डी ए बी, ये पूरा कितना आ गया? 100 डिग्री। अब ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और आपको मैंने एक प्रमेय भी सिद्ध करा रखी है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके पास? संपूरक होते हैं। मीन्स इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। क्यों है भाई 180 डिग्री? क्या है ये आपके पास? ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके? संपूरक होते हैं। मीन्स दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, बी ए डी अभी आपने निकाला, कितना निकाला? 100 डिग्री। तो बी ए डी की जगह कितना आ जाएगा? 100 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी सी डी कितना आ गया आपके पास? 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा? 100 डिग्री बराबर कितना हो गया आपके पास? 80 डिग्री आ गया। तो पहला पार्ट निकाल दिया। अब आपके पास क्या है? यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, तो आप देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का सम्मुख कोण ये हो गया आपके पास ये, और बी सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में आपके पास क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन में क्या है? ये आपके पास दिया है। ठीक है, इसलिए ए बी का सम्मुख कोण क्या होगा आपके पास? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया और इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया, और दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब देखिए, अब आपके पास आपको ये पूरा एंगल पता है, अभी निकाला आपने ये वाला एंगल बी सी डी। तो बी सी डी इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये एंगल अभी हमने निकाला 30 डिग्री, तो ये इसमें से इतना घटा देंगे तो आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगी, एंगल ई सी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये किया हमने, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू
एंगल ए सी बी प्लस एंगल, इसको हम ए सी डी भी लिख सकते हैं, ए सी डी भी लिख सकते हैं और ई सी डी भी लिखते हैं, क्योंकि हमने एंगल ई सी डी निकालना तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल ई सी डी। ठीक है, तो ए सी बी प्लस एंगल ई सी डी। बी सी डी अभी निकाला आपने, बी सी डी कितना निकाला था 80, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी अभी निकाला, ए सी बी कितना है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लिख भी सकते हैं आप एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना है, बराबर का साइन आएगा, ये बराबर का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बराबर का साइन, बराबर ये कितना आ गया 30 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी। तो एंगल ई सी डी का मान कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री, ये प्लस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री, बराबर कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। तो आपने दोनों कोण क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दिए। थैंक यू।